दोस्तों आज वित्त मंत्री ने भारत का बजट पेश किया है जिसमें सभी की निगाहें भारत के डिफेंस बजट पर है। क्योंकि दोस्तों जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है यानी पिछले साल से लेकर अभी तक ये भारी डिमांड रही है कि भारत का रक्षा बजट 100 बिलियन डॉलर तक होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस साल भारत का रक्षा बजट 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छू पाएगा या फिर नहीं। हालांकि जैसे ही ये बजट आए सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन इसका जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले साल के डिफेंस बजट के मुकाबले इस साल 20% की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर तो लग रहा है कि वित्त मंत्री इस साल रक्षा बजट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं, क्योंकि अभी तक दोस्तों डिफेंस बजट 4 से 5% तक ही बढ़ता था, लेकिन इस साल 20% तक का उछाल आया है। इतना ही नहीं दोस्तों, कैपिटल आउटले में भी 22% तक का इजाफा हुआ है। अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो कैपिटल आउटले का मतलब होता है जो भी हम हथियार खरीदते हैं, लाइक फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या फिर गन्स, इन सभी के बजट को कैपिटल आउटले कहा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कैपिटल आउटले 26 बिलियन डॉलर हो चुका है, यानी कि 26 बिलियन डॉलर तक के हम हथियार खरीद सकते हैं। ये इंडिया के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कि इस साल में आपको बड़ी बड़ी डील देखने को मिल सकती है। अगर बात करें दोस्तों पिछले साल की, तो पिछले साल का डिफेंस बजट 6,21,000 करोड़ था, यानी 75 बिलियन डॉलर, जिसे बढ़ा करके 7,84,000 करोड़ कर दिया है, यानी कि 86 बिलियन डॉलर। लेकिन दोस्तों फिर से सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आखिरकार हमारा डिफेंस बजट 100 बिलियन डॉलर को कब पार करेगा। हमारा डिफेंस बजट 100 बिलियन डॉलर को पार नहीं कर जाता तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक तरफ चीन है और एक तरफ पाकिस्तान, और अब बांग्लादेश और अलग बीच में टपक गया है। खैर बांग्लादेश को छोड़ते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान और चीन से हमें एक साथ निपटना है तो हमारा डिफेंस बजट कम से कम 100 बिलियन डॉलर तो होना ही चाहिए। खैर दोस्तों इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं।